अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिंग वेब मास्टर टूल्स की। लास्ट वीडियो में हमने गूगल वेब मास्टर टूल्स, गूगल सर्च कंसोल के बारे में पढ़ा, बात की और मैंने आपको समझाया कि क्यों ज़रूरी है ये। अब बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से गूगल वेब मास्टर टूल या गूगल सर्च कंसोल आपके गूगल के लिए है, गूगल के एज़ पर गूगल कोई इश्यूज़ आ रहे हैं साइट के साथ, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसके अलावा परफॉर्मेंस, ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है, डाटा दे रहा है। अब जो बिंग वेब मास्टर टूल है, बिंग वेब मास्टर टूल बिंग डॉट कॉम के एंगल से है। तो बिंग डॉट कॉम भी आपको पता है एक सर्च इंजन है, उसके एंगल से। तो हम कहते हैं चलो अगर हमें 90% ट्रैफिक गूगल से आ रही है तो 10% भी अगर बिंग से आ जाती है, या 95% हमें गूगल से आ रही है, 5% भी बिंग से आती है, तो कुछ तो आ रहा है ना। तो चले हम ये भी टूल सेटअप कर देते हैं और देखते रहेंगे, अगर एज पर बिंग कोई इशू आया, कोई प्रॉब्लम आया तो हम लोग उसको भी रिजॉल्व कर दिया करेंगे, ताकि हमें कुछ ना कुछ उस साइड से भी आता रहे, हम लोग वहां पे भी रैंक हो जाए। सो दैट इज वाई वी डू बिंग बाय मास्टर टूल्स। सो बिंग बाय मास्टर टूल्स को कैसे सेटअप करना है, बड़ा सिंपल सा वे है। इसके दो मेथड्स हैं। एक मेथड इसका ये है कि आप मैनुअली इसको ऐड कर सकते हो, जिस तरह से आपने गूगल सर्च कंसोल को किया। मैं इसको बहुत ज़्यादा ब्रीफ इसलिए नहीं कर रहा कि ये बिल्कुल वही चीज़ है जो गूगल पे मास्टर टूल या गूगल सर्च कंसोल है। बस वो गूगल के लिए है, ये बिंग डॉट कॉम के लिए है, ये बिंग सर्च इंजन के लिए है। सो बाकी सारा काम वही है। ये डॉक्टर है एज पर बिंग। बिंग के अकॉर्डिंगली अगर कोई इशू आएगा तो वो आपको उसके बारे में इन्फॉर्म करता रहेगा। प्लस आपको परफॉर्मेंस स्टैट्स वगैरह प्रोवाइड करेगा। प्लस आप अपना साइट में बिंग को इसके थ्रू सबमिट कर सकते हो। तो सब कुछ सेम है। सिर्फ ये बिंग डॉट कॉम के लिए, बिंग सर्च इंजन के लिए, और गूगल वेब मास्टर टूल या गूगल सर्च कंसोल आपका गूगल के लिए था। सो हम लोग इसको सेटअप करते हैं। दो मेथड्स हैं। एक मेथड ये है कि हम लोग इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमने गूगल वेब मास्टर टूल पहले से किया हुआ है तो हम उसी से इंपोर्ट करके सारी सेटिंग्स बिंग पे लेके जा सकते हैं। और दूसरा मेथड ये है कि अगर हम लोग मैनुअली करना चाहें, जिस तरह से हमने गूगल में मास्टर टूल मैनुअली वेरीफाई किया यूजिंग HTML टैग, हम उस तरह से भी इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड जो है उसके बारे में गाइड कर देता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग आते हैं गूगल पे, और गूगल पर आगे मैं बिंग मास्टर टूल लिख रहा हूँ। मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आप लोगों को लिंक्स वगैरह याद ना करने पड़े। ऐसा ना लगे कि शायद हमें ये माइंड में रखने पड़ेंगे, हमें नोट डाउन करने पड़ेंगे, हमें याद रखने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है। बिंग वेब मास्टर टूल्स आप ये सिंपल लिखें गूगल में, और यहाँ पे आपके पास बिंग आ रहा है, ये बिंग वेब मास्टर टूल्स आ रहा है, ये दोनों में से जो मर्जी लिंक ओपन कर लें। तो बिंग डॉट कॉम पर भी जाके भी टाइप कर सकते हैं, बट आदत है हम लोग गूगल ही यूज़ करते हैं हर चीज़ के लिए। तो मैंने गूगल पे टाइप कर दिया। तो सबसे पहला ये जो आ रहा है लिंक, वेब मास्टर टूल्स, बिंग वेब मास्टर टूल्स को मैंने क्लिक कर दिया, और ये मुझे स्टेट वे के मेन होम पेज पे ले जाएगा, और वहाँ पे फिर मैं इसको लॉग इन करके आपको सेटअप करना बताता हूँ। ये आपके पास बिंग डॉट कॉम ओपन हो गया। अब बिंग डॉट कॉम पे आप आ गए हैं, यहाँ पे आप साइन इन पे क्लिक करें। आपके पास तीन ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट, हॉटमेल, आउटलुक। उसके थ्रू लॉगिन होना है तो उसके थ्रू हो सकते हैं, फेसबुक के थ्रू हो सकते हैं, और गूगल के थ्रू हो सकते हैं। तो मैं कहता हूँ चलो जिस ईमेल से मैंने गूगल मास्टर टूल्स या गूगल सर्च कंसोल बनाया था, उसी ईमेल से मैं बिंग भी साइन अप कर लेता हूँ। तो आप गूगल पे क्लिक करें, और अगर आपने आउटलुक यूज़ करना है तो आउटलुक भी किया जा सकता है। तो मैं गूगल से ही यहाँ पे साइन अप करने लगा हूँ। तो ये मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं क्योंकि ये मेरी लिस्ट में है, मैं इनको यूज़ करता हूँ। आप के पास अगर एक है तो वो स्ट्रेट अवे आपको इससे नेक्स्ट वाली स्क्रीन दिखाएगा। तो मैंने अगर ये वाला ईमेल यूज़ करना है जो मैं असल में यूज़ कर रहा हूँ इस कोर्स के लिए, मैं उसको उस पर क्लिक करता हूँ। अब उसके थ्रू जो है ना मेरा बिंग जो है अकाउंट बनेगा। अब आपके पास क्या होगा, स्ट्रेट अवे अगर आप एक ईमेल लॉगिन था तो स्ट्रेट अवे आपको यहाँ पे ले आएगा। मेरे पास उसने पहले ईमेल्स मुझसे पूछी कि कौन सा ईमेल आपने सेलेक्ट करना है। आपसे वो नहीं पूछेगा अगर आपने मल्टीपल ईमेल्स साइन इन नहीं किए हुए। तो मैंने वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, आपके पास वो स्टेप स्किप होके डायरेक्टली ये आएगा। तो यहाँ पे अब आगे यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, वेलकम टू बिंग मास्टर टूल्स, गेट स्टार्टेड बाय एडिंग योर साइट एंड इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस ऑन बिंग। अगर आपने मैनुअल ऐड करना है तो फिर ये वाला स्टेप है आपके पास, ये ऑप्शन है, ऐड योर साइट मैनुअली। मैनुअली ऐड करें, इसके बाद आपको HTML टैग मिलेगा। वो HTML टैग हम पिक करेंगे, और सेम उसी प्लेस के ऊपर जहाँ पे हमने गूगल के लिए वो कोड ऐड किया था, SEO जर्नल, और जर्नल में हम लोग आए थे वेब मास्टर टूल्स में, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे आप लोगों ने आना है, SEO जर्नल वेब मास्टर टूल्स। और यहाँ पे जहाँ गूगल वेरिफिकेशन कोड हमने ऐड किया था उसकी जगह बिंग वेरिफिकेशन कोड में बिंग टैग ऐड हो जाएगा। तो ये सिंपल मैनुअल प्रोसेस है। और अगर ऑटोमेटिकली करना है तो आप इंपोर्ट पे क्लिक करें, और गूगल पे अगर आप ऑलरेडी सेटअप कर चुके हुए हैं तो वही सेटिंग्स आपकी सारी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगी। साइट में अभी सबमिट हुआ होगा, सब कुछ पहले से ही हुआ होगा। तो ये ज़रा क्विक वे है और बहुत पुराना नहीं है, ये इनका फीचर कुछ मंथ्स पहले आया है। तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये यूज़ करेंगे तो आप सिर्फ इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट के बाद आपको यहाँ पूछ रहा है कंटिन्यू करें, कंटिन्यू कर दें।
और अभी वो आपको गूगल पे लेके जाएगा, वहाँ से ऑथराइज़ेशन करवाएगा, तो ये पार्ट आपके पास नहीं आएगा अगर आपके पास एक ही ईमेल लॉगिन है। और अगर मल्टीपल हैं तो फिर इस तरह से आएगा, उसमें से ईमेल चूज़ करेंगे जिस ईमेल पे आपने गूगल में मास्टर टूल्स किया था। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, वही ईमेल जिसमें मैंने वो किया था, तो आपके पास स्ट्रेट अवे ये वाला स्टेप आएगा अगर आपके एक ही ईमेल लॉगिन था। यहाँ पे वो कह रहा है अलाउ करें, मैं अलाउ करूँगा। अलाउ करने के बाद वो जितने भी यहाँ का डाटा है उसको इम्पोर्ट हो करके वहाँ पे ले जाएगा, और उधर जाके मेरा मतलब सिंपल एक क्लिक के अंदर सारे या 2 क्लिक्स के अंदर मेरा पूरा का पूरा डाटा इम्पोर्ट होके बिंग में चला जाएगा। साइट में भी सबमिट हुआ होगा, सब कुछ हुआ होगा पहले से। तो ये आपका इम्पोर्ट का मेथड है। और अगर मैनुअल की बात करें, पहले मैं मैनुअल वाली साइड पे आऊँ और आपको वो दिखाना चाहूँ कि वो किस तरह से हो रहा है, फिर हम इस ऑटो वाले पार्ट की तरफ चले जाते हैं। तो मैं वापस उसी प्लेस पे आ गया जहाँ पे पहले जिस स्क्रीन के ऊपर था, और यहाँ से मैं आपको पहले मैनुअल करके दिखा देता हूँ। मैनुअल कैसे करना है आपने, यहाँ पे आप साइट का लिंक देंगे, तो हमारी साइट का लिंक क्या है, ये .com तक जो आपका पब्लिक लिंक है, मेन डोमेन का लिंक। ऐड पे क्लिक करें। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे आपसे नेक्स्ट विंडो में ये वही HTML टैग का ऑप्शन देगा, आपको ऑनरशिप वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा। ये देखें, ऐड एंड वेरीफाई साइट, यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। डोमेन से DNS के थ्रू वेरीफाई करें, XML फाइल के थ्रू करें, HTML मेटा टैग के थ्रू करें, और CNAME रिकॉर्ड और DNS के थ्रू करें। HTML मेटा टैग ये ऑप्शन था जो गूगल में भी था, इसको ओपन करें। ये कोड आपको मिला है, इस कोड को करें कॉपी, और वापस आ जाएं आप अपने यूज्ड में जहाँ पे आपने गूगल वेरिफिकेशन कोड किया था, वहीं पे बिंग वेरिफिकेशन कोड ऐड करेंगे, सेव कर देंगे, काम खत्म, आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट। उसके बाद ये वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपको अपना साइट मैप वगैरह ऐड करना पड़ेगा। ये तब है कि जब गूगल आपने ना किया हो या आप मैनुअली करना चाह रहे हैं किसी वजह से, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर इंपोर्ट करना है तो फिर आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद ये कंटिन्यू। अब मैं ये स्टेप आपको पूरा करके दिखा देता हूँ। मैं इंपोर्ट वाला यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सेटअप पहले से है, और मैनुअल करना हो तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया कैसे HTML टैग मिलता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस ईमेल पे किया हुआ था, मैंने इस ईमेल को ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद अलाउ पे क्लिक करूँगा मैं। और अलाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आया जिसमें जितने भी वेबमास्टर टूल्स आपने जितनी भी साइट्स जो है अपने गूगल सर्च कंसोल में ऐड की होंगी उस ईमेल पे, वो सारी नज़र आ जाएंगी। अब इसमें से आप सेलेक्ट करेंगे सिर्फ वो वाली जिसको आपने इंपोर्ट करना है। ये मल्टीपल हैं, 1 2 3 4 जितनी भी इंपोर्ट करनी है। तो मुझे क्योंकि है ही एक, तो एक ही चेक हुआ हुआ है, आपके पास 5 6 चेक हुई हो तो सारी की सारी इंपोर्ट नहीं करनी है आपको, जो उसमें से बिंग पे लानी है बस वो लाएंगे। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आप ये इंपोर्ट लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो जो डाटा आपने गूगल पे सबमिट किया था वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। साइट एडिशन अनसक्सेसफुल आ रहा है, ये इनका कोई इशू आ रहा है, आप कैंसिल करें और इसको रिफ्रेश करें, आपके पास यहाँ पे साइट ऐड हो चुकी होगी, ये चेक करें। तो ये इनका कोई टेम्परेरी एरर आ रहा है, इशू आ रहा है, वरना ये स्ट्रेट अवे सक्सेसफुल बोलता और उसके बाद आपको स्क्रीन पे ले आता। तो ये देखें ऊपर मेरे पास साइट ऐड हो चुकी हुई है, वहाँ पे उसने अनसक्सेसफुल बोला है, यहाँ साइट ऐड हो चुकी हुई है। तो मेथड काम कर रहा है, बस वहाँ पे कोई बग है, कोई इशू है इनका। अब ये आपके पास ऐड हो गया। ऐड होने के बाद अगर आप आए नीचे यहाँ पे देखें साइट मैप्स में जाके, तो साइट मैप भी आपका इंपोर्ट हो चुका होगा। ये साइट मैप हमने वहाँ ऐड किया था, वही यहाँ पे भी आ रहा है। और अगर आप मैनुअल वेरिफिकेशन करते HTML टैग वाली, तो वेरिफिकेशन करने के बाद आपने क्या करना था, साइट मैप्स पे आना था और सबमिट साइट मैप पे आके यहाँ पे पूरा लिंक आपने कॉपी पेस्ट करना था जो साइट मैप का होता है। गूगल की तरह नहीं, गूगल में सिर्फ और सिर्फ आप ये पाथ कंप्लीट कर रहे थे। क्यों, उसमें पहले वाला पार्ट फिक्स दिया हुआ था उन्होंने, यहाँ पे पहले वाला पार्ट फिक्स नहीं है, पूरा का पूरा लिंक देना पड़ेगा। और एग्जाम्पल भी दी हुई है उन्होंने, HTTPS से स्टार्ट होके एंड तक सारा का सारा आपने लिंक देना है। तो फिर हम क्या करते हैं, इस पूरे को कॉपी करके बिंग में यहाँ पे पेस्ट करते हैं और सबमिट कर देते हैं, और यहाँ पे आपका वो सबमिट हो जाता है। अभी मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने डाटा इंपोर्ट किया है, तो वो साथ ही इंपोर्ट होके आ गया है। लेकिन अगर आप मैनुअल करते तो फिर आपने साइट मैप ऐड करना था। तो होपफुली आपको दोनों मेथड समझ आ गए होंगे, किस तरह से आपने मैनुअल ऐड करना है, किस तरह से इंपोर्ट करना है, और ये bing.com के लिए है। अब इसके अलावा अगर आपने URL सबमिशन करनी हो तो ये ऑप्शन आपके पास आ रहा है। इसके अलावा अगर आपने किसी को राइट्स देने हो तो ये यूज़र मैनेजमेंट का ऑप्शन आ रहा है, किसी को राइट्स देने हैं या उसे राइट्स लेने हैं तो ये ऐड यूज़र पे क्लिक करें, ईमेल दें, उसका उसका रोल सेलेक्ट करें। अगर वो ऑनर है, आपने किसी के लिए काम किया है और सेटअप करने के बाद उसको राइट्स देना चाह रहे हो, तो फिर आप एडमिनिस्ट्रेटर रोल जो है, एडमिन रोल दोगे उसको और यहाँ पे ऐड कर दोगे। लेकिन जो ईमेल यहाँ ऐड करेंगे या तो वो आउटलुक हॉटमेल का हो या फिर वो गूगल का हो। अगर गूगल का जीमेल है तो जीमेल वो हो जिससे उन्होंने यहाँ पे साइन अप किया हो, वरना ये काम नहीं करेगा। तो सपोर्टेड ईमेल चाहिए आपको। जीमेल तभी काम करेगा जब उन्होंने जीमेल अपना आउटलुक के साथ, बिंग के साथ कनेक्ट किया होगा, वरना नहीं काम करेगा। वरना आपको आउटलुक या हॉटमेल का ईमेल चाहिए। तो वो लेने के बाद आप ऐड कर देंगे, राइट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे।
तो दैट इज़ ऑल अबाउट बिंग। सर्च परफॉर्मेंस की बात करें तो ये सर्च परफॉर्मेंस आपके पास आ रहा है, जहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स आया करेंगी आपकी ट्रैफ़िक की और डिफरेंट डाटा अभी कलेक्ट कर रहा है वो, क्योंकि आपने अभी सेटअप की है। उसके बाद यूआरएल इंस्पेक्शन में वो जो इंडेक्सिंग वाला गूगल में था यूआरएल इंस्पेक्शन, वही यहाँ पे है। आप यहाँ पे लिंक ऐड करें, इंस्पेक्ट करें और उसके बाद सबमिशन के लिए प्रायोरिटी इंडेक्स में सबमिट कर सकते हो। कॉपी करें लिंक अगर पूरी साइट को करना चाह रहे हैं। इंस्पेक्ट, तो ये आपसे डिस्कवर्ड बट नॉट क्रॉल्ड कि बिंग के ऊपर ये अभी इंडेक्स में नहीं है, क्रॉल नहीं की बिंग ने, तो हम लोग रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करके इसको सबमिट कर सकते हैं। सो आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर लें, क्योंकि अभी ये बिंग के सर्च इंजन ने, बिंग ने इसको इंडेक्स नहीं किया हुआ, तो हम रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करेंगे और वो इंडेक्स कर लेगा। यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि आपने इंडेक्स करवाना है तो आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करें और आपका फिर इंडेक्सेशन में सबमिट हो जाएगी। लाइव चेक करना है इसको इंडेक्सिंग से पहले, तो बिंग इंडेक्स और लाइव यूआरएल पे क्लिक करें, तो यहाँ पे किस तरह से बिंग को, सर्च इंजन को ये नज़र आ रही है साइट आपकी। बिल्कुल ठीक है, सारे कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जिस तरह से गूगल में चेक किया था वैसे यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग में जाके सबमिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसने एरर निकालने हैं, वो कह रहा है नोटिस है ऑल एट्रीब्यूट्स नहीं है और इमेजेस ऑल टैग नहीं है, मींस एरर में मेटा डिस्क्रिप्शन टैग नहीं है एक का, और नोटिस में एचटीएमएल साइज इज़ टू लॉन्ग ये बता रहा है। तो आप इन चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं और उसके बाद आप इसे सबमिट कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट बिंग। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो हम लोग गूगल के साथ-साथ इसको भी कर लेते हैं। चलें कि हम लोग अपने आप को अप टू डेट रखें। अगर हमारी एज़ पर बिंग साइट में कोई इश्यू आ रहा है तो हम उसको भी रिज़ॉल्व कर दें, ताकि वहाँ पे भी हम लोग रैंक हो जाएँ और हमें कुछ ना कुछ ट्रैफ़िक का पोर्शन वहाँ से भी मिलता रहे। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।